एक और मकतूब शरीफ से बात फरमाए, फरमाते हैं दी रोज़ बाद अज नमाज बामदाद मजलिस सुकूत दाश्तम। पिछले दिनों फजर की नमाज के बाद हम मुराक़बे का एक मजलिस थे। ज़ाहिर शुद के खिलकती के दाश्तम अज़मन जुदा शुद। आप फरमाते हैं कि मैंने देखा कि मैंने जो खिलात पहनी हुई थी, यानी जो लिबास पहना हुआ था, वो मुझसे अलग हुआ। वह खिलाती दिगर बरमन मुतवज्जे शुद। एक और लिबास, एक और खिलात मुझे पहनाई गई कि बजाय आन खिलात नशीनत बखातर आमद के इन खिलात ज़ाइलरा बकस ख्वाहन दा दिया ना। मैंने ये सोचा, मेरे ख़्याल में ये आया कि जो खिलात मुझसे उतारा गया है, मुझे तो नया खिलात पहनाया गया, ये खिलात अब किसी और को देंगे या नहीं देंगे। वो आरज़ुई आन शुद कि अगर आन रहा बिदहंद बफिरजंद अरशदी मोहम्मद मासूम बिदहंद। मेरा ख़्याल और ज़हन ये था कि काश अगर ये खिलात किसी और को दे तो वो किसको दे, वो मेरे बेटे मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह तआला को दे। बाद अज़ लम्हदीद के बा फ़रजंद मरहमत फरमूदंद। कुछ लम्हात के बाद मैंने देखा कि वो मेरे उतारे गए कपड़े खिलात उन्होंने मेरे बेटे ख्वाजा मासूम रहमतुल्लाह तआला को दिए। वह आन खिलात रा बतूरा ब तमाम पुशानीदंद, वो तमाम की तमाम तौर पर जैसे मैंने पहना हुआ था वो खिलात उनको ही पहनाया गया। वह इन खिलात ज़ाइला किनायत अज़मामिल क़य्यूमियत बूदा अस्त। ये जो मैंने कपड़े उतारे हैं और ख्वाजा मासूम रहमतुल्लाह तआला को दिए, ये क्या है? ये खिलात क़य्यूमियत है जो उनको दिया गया है कि बतरबियत व तकमील ताल्लुक़ दाश्ता व बाइस इर्तिबात बइन अरसा मुजतमिआ उबूदा। कि इसकी मुराद और मकसद ये है, तब तक मुझे पहनाया गया था जब तक कि उनकी तरबियत ना होती, और जब वो उसका अहल हुआ, जब उनकी तरबियत और तकमील हो गई तो अब खिलात उनको दिया गया। गोया मैं क़य्यूम वक्त हूँ, अब क़य्यूम वक्त मोहम्मद मासूम को बनाया गया है। मकतूबात इमाम रब्बानी दफ्तर स्वयं तीसरा हिस्सा नंबर 9 मकतूब नंबर 104। ये मुजद्दिद रहमतुल्लाह तआला ने क़य्यूमियत यहाँ से भी साबित किया हुआ है कि मैं ख़ुद क़य्यूम रहा हूँ और मेरे बाद इस क़य्यूमियत को हज़रत मोहम्मद मासूम को दिया गया है। एक और जगह भी फरमाते हैं दरहक़ मा इमरूज़ा नेस्त मुश्तखा के बरा अस खाक बर्दाश्ता खलीफ़ई खुद साख्त व बनियाबत खुद क़य्यूम अशिया गर्दानीद व बेवासिता उरा तालीम अशियाई जमी अशिया फरमूद व मलाइकरा के इबाद मुकर्रम ऊंद तलामीज़ ऊ गर्दानीद व ईनान रा बआन बुजुर्गी अमर बसुजूद ऊ नमूद। फरमाते हैं अगर या आप ये सोच रहे हैं कि यार तुमने ही कहा हुआ है कि मैं क़य्यूम हो, फरमाते क़य्यूमियत आज की बात नहीं है। फरमाते मट्टी खाक को उठा के उनसे एक जिस्म बनाया गया और उस जिस्म को सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम का नाम दिया गया, और फिर उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी अनवार व तजलियात की वरूद फरमाए, और फिर उनको वो मर्तबा इनायत फरमाया कि रब्बे कायनात ने उससे क़य्यूम बनाया और मलाइका इज़ाम को फरमाया कि इनको सजदा कर लो। तो उनकी इत्तिबा और उनकी मुताबिअत पर रब्बे कायनात ने ये क़य्यूमियत अपनी ख़ास बंदों को भी इनायत फरमाई हुए। तो मुजद्दिद रहमतुल्लाह तआला क़य्यूमियत को साबित फरमा रहे हैं अम्बिया के लिए भी और अम्बिया के बाद सालिहीन और अल्लाह के नेक बंदों को। इसी को अगर आपने देखना होता है तो ये मकतूब नंबर 9 दफ्तर नंबर 3 सफ़ा नंबर 95 था 56। काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह तआला इसी मनसबी क़य्यूमियत को ज़ाहिर करते हैं, उसे इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़सानी रहमतुल्लाह तआला को वो साबित करते हैं। काजी सनाउल्लाह पानीपती साहिब तफ़सीर मज़हरी आप फरमाते हैं वमन तलब ज़ियादत शरह हाज़ल मक़ाम, फरमाते क़य्यूमियत के मकाम का बहस फरमाते हैं। उसके बाद आप फरमाते हैं अगर कोई बंदा ये चाहता है कि इस मकाम की ज़्यादा तशरीह जाने फ़लयरजा इला मकातिब सय्यदी व इमाम अल-क़य्यूम रब्बानी अल-मुजद्दिद अफ़सानी रहमहुल्लाहुल बारी, अगर कोई ये चाहता है कि इस मकाम के बारे में और भी ज़्यादा तफसील के साथ जाने तो वो रुजू करे मकतूबात मेरे सैयद और इमाम अल-क़य्यूम, लफ्ज़ क़य्यूम इस्तेमाल करते हैं, और रब्बानी अल-मुजद्दिद अल-फ़सानी तफ़सीर मज़हरी जल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 92, इसमें आप देख सकते हैं। ख्वाजा फ़ज़लुल्लाह फ़ारिक़ी मुजद्दिद रहमतुल्लाह तआला आप मुबारक जो है वो हालात इमाम मासूम रहमतुल्लाह तआला के बारे में लिखते हैं और लिखते हैं नीज़ मनसब क़य्यूमी के अज़ जमीअ मनासिब कमाल फ़ाइक़स ब ईशान रसीदा
वो मनसब जो क़य्यूमियत की मनसब है, जो तमाम मनासिब जो सलूक के तसव्वुफ़ के मनासिब है उनमें सबसे आला व अरफ़ा है, वो हज़रत ख्वाजा मासूम तक पहुँचा हुआ है। चुनांचे हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तआला बेशान में फ़रमाएं कि अशिया अस क़य्यूमियत मन बतूराज़ तरंद, कि चीज़ें मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तआला अपने फ़र्जंद को ख्वाजा मासूम रहमतुल्लाह तआला को फरमाते, ये अशिया, ये चीज़ें मेरी क़य्यूमियत से ज़्यादा तुम्हारी क़य्यूमियत पर राज़ी है। अल्लाह अकबर। तो मालूम ये हुआ कि मुजद्दिद भी क़य्यूम थे रहमतुल्लाह तआला है, और हज़रत ख्वाजा मासूम भी क़य्यूम थे। मकतूबात मासूमिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 19 नक़लन मिन उम्दतिल मक़ामात से उन्होंने नक़ल किया। वह इमाम मासूम रहमतुल्लाह तआला दर मौरिद क़य्यूमियत चुनून बयान में कुनत, इमाम मासूम रहमतुल्लाह तआला क़य्यूमियत के बारे में ये फरमाते हैं, वादतुल्लाह जारी शुदास्त के बादस कुरून मुतताविला आरिफ़रा बादस फ़नाए अतम ज़ाती अज़निज़ ख़ुद अता में फ़रमाएं कि अज़ान ज़ात बज़ात अक़दस राह हस्त, पस इन आरिफ बाला अलाक़े ज़ात अज़ात मुक़द्दस नसीब फ़रामी गिरद व अफराद आलम की दर रंग अरादंद व ज़ातीनी इसके बऊ कायम बुंद क़याम ब अनहा बज़ात आरिफ़ अस्त व ज़ात हमा अनहा हमीन ज़ात आरिफ़ अस्त व आरिफ़ बहुक्म नियाबत व खिलाफत क़य्यूम अनहा अस्त। आप मुबारक फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऐसे बंदे होते हैं कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत अरसे के बाद उससे ऐसे आरिफ़ की मकाम पर फ़ना और बका अतम और ज़ाती इनायत फरमाते हैं, फिर उसके बाद अल्लाह करीम उसे क़य्यूम बना लेते हैं। लोग जो है उनसे वाबस्ता होते हैं, उनके साथ वाबस्ता होते हैं, उन्हीं की वजह से वो तदबीरात होते हैं उमूर की, तो उस शख्स को कहते हैं क़य्यूम। इसी में अगर आपने तफसील जानना हो तो मकतूबात मासूमिया जल्द नंबर 3 मकतूब नंबर 58 ये आप मुलाहिज़ा फरमाएँ। अच्छा, हमारे दौर के एक बुज़ुर्ग के कौल सुने, मौलाना अल्लाह यार ख़ान साहब, आप लिखते हैं अपनी किताब दलाइल सुलूक में, आप फ़र्ज़ियत उलूम व मारिफ़ व फ़र्ज़ियत सलूक के बारे में लिखते हैं। गौस और क़य्यूम के इस्तिलाहात तमाम कुतुब निज़ामिया में मौजूद है, और बड़े बड़े मुवह्हिदों ने अपनी ज़ाती तहरीरों में ये इस्तिलाहात इस्तेमाल की है। मौलाना हुसैन अली साहब ने फ़वाइद उस्मानिया में कई मकामात पर लफ्ज़ गौस इस्तेमाल किया है। देखो, गौस भी मददगार ही को कहते हैं। इसी तरह शाह वलीउल्लाह ने, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी और क़ादी सनाउल्लाह पादनीपति ने अपनी किताब तफ़सीर मज़हरी में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी लफ्ज़ क़य्यूमियत इस्तेमाल किया हुआ है। दलाइल सुलूक सफ़ा नंबर 75 उनमें भी आप देख सकते हैं कि वो भी क़य्यूम कहते हैं। इसी किताब में दलाइल सुलूक में वो आगे लिखते हैं, क़य्यूमियत के लफ्ज़ के बारे में लिखते हैं, कहते हैं कि मालूम हुआ कि क़य्यूम इंसान कामिल होता है और कुल अहकाम ज़ाहिरी और बातिनी क़य्यूम के ज़ात से वाबस्ता है, क्योंकि ये बमंज़िले वज़ीर की है। ये मफ़हूम हदीस से भी मुतबादिर होता है, इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युअती। देखो, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क़य्यूम हुए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो अता फरमा देने वाला है, और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तक़सीम कर देने वाला है, तो हुज़ूर भी क़य्यूम हुए। तो हुजूर फरमाते हैं, मैं तक़सीम कुनिंदा हूँ, देता अल्लाह ताला ही है। क़य्यूम उलुल आज़म रसूल का नायब होता है, उसका मुखालिस फैज़ से महरूम रहता है, क्योंकि वो हुकूमत की वज़ीर का बागी होता है, और बागी को हुकूमत की तरफ से इनाम नहीं मिला करता। हर चीज़ अच्छी या बुरी सुल्तानुल मलक यानी अल्लाह ताला की तरफ से वज़ीर के ज़रिए मखलूक की तरफ आती है। जब मखलूक मुसीबत में मुब्तला होती है तो गौस की बारगाह में, रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ दरख्वास्त पेश करते हैं कि अल्लाह ताला चाहे तो उसकी दुआ को कबूल फरमाकर मुसीबत दूर कर देता है। ख्याल रहे कि गौस कोई ख़ुद मुख्तार हस्ती नहीं, बल्कि मुस्तजाब दावत इंसान होता है। इसी तरह क़य्यूम कुल इनामात का सबब होता है, और क़ुत्ब अब्दाल और क़ुत्ब इरशाद जुज़वी इनामात का ज़रिया हैं, और ख़ास एक एक इनाम पर मुक़र्रर हैं, और क़ुत्ब वहदत और फ़र्द का ताल्लुक़ बराह रास्त ज़ात बारी ताला से होता है। इसीलिए उनका मर्तबा गौस और क़य्यूम से बहुत बुलंद है। दलाइल सुलूक सफ़ा नंबर 79 में आप ये फरमाते हैं, आप कहते हैं कि क़य्यूम ये लोग होते हैं, ये भी क़य्यूम लफ्ज़ क़य्यूम को ज़ाहिर कर देते हैं। अच्छा, अब आते हैं मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तआला के अहवाल की तरफ
कि मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तआला को मैंने कहा कि इतने सारे लोगों ने क़य्यूम के लफ्ज़ को साबित फरमाया हुआ है। तो अब आते हैं मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तआला। मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तआला पर एक किताब लिखी गई है जिनका नाम ही रौदतुल क़य्यूमिय्या है, रौदतुल क़य्यूमिय्या। और उनमें से 4 क़य्यूमों की अहवाल ज़िक्र किए हैं। और उस किताब पर आप देखेंगे कि उसके टाइटल पर, हर किताब के टाइटल पर उन्होंने लिखा हुआ है कि क़य्यूम अव्वल मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद अल-फ़ारूक़ी अस-सरहिंदी रहमतुल्लाह तआला और क़य्यूम दुवम हज़रत इमाम मासूम रहमतुल्लाह तआला अलैहि, और लिखा होगा क़य्यूम सालिस हज़रत ख्वाजा मोहम्मद ज़ुबैर रहमतुल्लाह तआला अलैहि। और एक और क़य्यूम भी वहाँ पर ज़िक्र है कि 4 क़य्यूमों के बारे में 4 किताबें उन्होंने लिखी हुई है, महज़र आम पर है। तो ख़ुलासा कलाम ये हुआ कि लफ्ज़ क़य्यूम अगर इसको राजे और मुराद लिया जाए ज़ाती बारी ताला की, तो फिर इनका इतलाक़ बंदे पर नहीं होगा। और अगर उसे इस मुराद और मानी पर कि ये मुदब्बिर है और इनकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रिज़्क़ को तक़सीम कर देता है, ये अल्लाह का वो बंदा है जो मखलूक और कायनात की तदबीर करने वाला बमानाए बंदा है, तो फ़लिहाज़ा उनका इतलाक़ फिर मलाइका इज़ाम पर भी, अरवाह औलियाउल्लाह पर भी और मखलूक पर भी उनका इतलाक़ हो सकता है। तो मालूम ये हुआ कि ये लफ्ज़ मुश्तरका है बैन अल्लाह व बैन अल अब्द। तो जो अल्लाह की बारगाह में उनकी कोई मुराद ली जाए, वो बंदे की बारगाह में उसकी मुराद नहीं ली जाएगी। और अगर उनकी मुराद बंदे के हक़ में होगी तो गैर मा युरादु फ़ी हक़्क़िल्लाहि तआला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।